एक जानिब तो पाक भारत डीजीएमओज के दरमियान होने वाला हॉटलाइन पे राब्ता इस वक्त इल्तवा का शिकार है। नरेंद्र मोदी ने एक और सरेंडर किया है। कल डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और साथ एयरफोर्स और नेवी के अफसरान भी थे और उस धमकी के बाद नरेंद्र मोदी की हुकूमत के होश ठिकाने आए हैं कि भाई कोई सालसी नहीं हो रही, कोई कश्मीर पर बात नहीं हो रही, कोई इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो हमने वापस बहाल नहीं की। अगर में पहलगाम इंसिडेंट को यूज़ करे पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए, तो इस वक्त पीएफ में क्या जज्बात हैं। अब अगर गए ना तो अब तो देयर विल बी नो मर्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 12 मई 2025 सोमवार का दिन। इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो पाक भारत डीजीएमओज के दरमियान होने वाला हॉटलाइन पे राब्ता इस वक्त इल्तवा का शिकार है और इसकी वजूहात क्या हैं, उस हवाले से हमारे पास कुछ खबरें आई हैं जो आपके सामने रखनी है। वहीं दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी ने एक और सरेंडर किया है। कल डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और साथ एयरफोर्स और नेवी के अफसरान भी थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नुक्ता जिस पर ज़्यादा लोगों ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन वो एक नुक्ता एक बहुत वाज़ेह धमकी था भारत के लिए। उसे आप डायरेक्ट धमकी समझें या इनडायरेक्ट धमकी समझें, और उस धमकी के बाद नरेंद्र मोदी की हुकूमत के होश ठिकाने आए हैं। और आज बाज़ाब्ता तौर पर जो खबर चल रही है इंटरनेशनल मीडिया पर, वो नरेंद्र मोदी के ऊपर एक और आप कह सकते हैं कि चार्जशीट है, क्योंकि भारत के अंदर नरेंद्र मोदी ये नैरेटिव बना रहा है कि भाई कोई सालसी नहीं हो रही, कोई कश्मीर पर बात नहीं हो रही, कोई इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो हमने वापस बहाल नहीं की। और ज़ाहिर बात है नरेंद्र मोदी को फेस सेविंग चाहिए भी। जो इस जंग के अंदर उसके साथ हो गया है, उसके बाद उसे सोर्सेज से ख़बरें चलवा कर और इस तरह का बयानिया बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और मुझे ज़ाती तौर पर हमदर्दी है नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि एक शख्स जिसकी सियासत का मरकज़ और महवर सिर्फ़ और सिर्फ एंटी पाकिस्तान रेटरिक हो और वो अपनी पॉलिटिक्स को रिवाइव करने के चक्कर में, थोड़ा और बेहतर बनाने के चक्कर में पहलगाम इंसिडेंट को यूज़ करे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने के लिए, लेकिन वो उल्टा उसके गले पड़े और वो उसके सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित हो। इस वक्त भारत के अंदर तमाम तर इशारे जो हैं वो इस जानिब बहुत वाज़ेह इंडिकेट कर रहे हैं। एक इंडिकेटर हमें मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर एंड हो चुका है। और नरेंद्र मोदी जो है वो अगली टर्म जो है, पहले तो वो ये सोच रहा था कि मैं इस इंसिडेंट के अंदर से कुछ ऐसा निकालूंगा कि गालिबन 2/3 मेजॉरिटी की तरफ चला जाऊंगा, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जो है उसकी अपनी टर्म जो है अगली टर्म नज़र नहीं आ रही उसे, और उसे अपनी हुकूमत जो है वो भी जाती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि पाकिस्तान के हाथों जो फेंटा लगा है और फिर जिस तरह से भाग के इन्होंने सीज़ फायर, अब आप ये देखें कि ये जितनी मर्जी बातें कर ले, इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त यही बात कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस सारी की सारी जंग के अंदर फतहयाब हुआ है और पाकिस्तान जो है वो इस सब के अंदर किसी भी तरह से पीछे नहीं रहा। और भारत जो है उसे शिकस्त का भी सामना करना पड़ा, भारत शिकस्त खुर्दा भी हुआ और भारत को मुंह की भी खानी पड़ी। और अमेरिका बहादुर के पास चल के भी भारत ही गया, पाकिस्तान नहीं गया। अब ये चीज़ तो इस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये जंग जो है ये पाकिस्तान ही जीता है, लेकिन इसमें अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, 2-3 चीज़ें हैं जो आपके सामने मैं रखता हूँ। नंबर 1, भारत जो है वो अब इस चीज़ से भाग रहा है कि कश्मीर इशू पर बात हो, और पाकिस्तान जो है उसने बहुत क्लियर कर दिया, वज़ीर दिफा ने ये बात की है कि भारत से 3 चीज़ों पर बात होगी। कश्मीर पर बात होगी, दहशतगर्दी पर बात होगी और पानी पर बात होगी, क्योंकि यही असल मसाइल हैं। भारत कह रहा है नहीं, हमने कश्मीर पर भी बात नहीं करनी, ऑल्दो ट्रंप ने भी कह दिया कि बात करो कश्मीर पे, और अब वो भाग रहे हैं इससे। अब डीजीएमओज वाली जो मीटिंग है जो डिले हो रही है, जो कि राब्ता होना था, वो इसलिए नहीं हो रहा कि एजेंडा ऑफ द मीटिंग जो है भारत उससे भाग रहा है, यानी इंडिया इज़ रनिंग अवे फ्रॉम द एजेंडा। जो पाकिस्तान कह रहा है कि ये बातें डिस्कस होंगी, वरना फिर फ़ायदा कोई नहीं है ना, आप मसाइल डिस्कस करते हैं। और आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ कि पानी वाला मामला, डीजीआईएसपीआर जो है उन्होंने कल एक बात कही, उनसे सवाल हुआ कि हमने ये कहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी अगर मुअत्तल कर दी और पाकिस्तान का पानी रोका तो वो एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, और इंडिया के अंदर अभी भी खबरें चल रही हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल ही है, उसे बहाल नहीं किया जाएगा, तो इस पर हमारी क्या पॉलिसी है। तो डीजीआईएसपीआर ने कहा वही पॉलिसी है जो पहले थी, बात ही खत्म। छोटा सा जवाब, लेकिन उसमें असल मैसेज पहना था। एक्ट ऑफ वॉर क्या होता है? आपने पाकिस्तान के अंदर आकर हमारी मसाजिद को निशाना बनाया, आपने एक्ट ऑफ वॉर किया। हमने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत आपको जवाब दे दिया। अब अगर आप पानी रोकेंगे, वो अगर हम उसे आज भी एक्ट ऑफ वॉर ही कह रहे हैं, तो फिर हम उस एक्ट ऑफ वॉर का जवाब देंगे। अब एक्ट ऑफ वॉर का जो जवाब है वो इंडिया के लिए एक डरावना ख्वाब है, वो इन्हें हॉन्ट करता है। तो आज सो भी इंटरनेशनल मीडिया की जो खबरें हैं वो ये आ रही हैं कि भारत ने जो
बगलार डैम है उसका पानी खोल दिया है। और ये जो पानी खुला है, आई थिंक ये भी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा सरेंडर और एक बहुत बड़ा यू टर्न है। इन्हें खैर जो अगर इन्होंने पानी ना रोका और बाकी जगहों पर पानी बंद करने की कोशिश की तो पानी रोकवाना, जो पानी खुलवाना है वो हमें आता है। जो स्ट्रक्चर्स आपने बनाए हैं पानी बंद करने के लिए, वो स्ट्रक्चर्स शायद अपनी जगह पर ना रहें। आपके एयर बेसेस, आपका S-400 तबाह हो सकता है, तो उन स्ट्रक्चर्स की तो कोई वक़्त और हैसियत ही नहीं है। और इस सब के अंदर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने भारत को जब ठोका तो उसके बाद मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि पाकिस्तान के पास जब रिक्वेस्ट आई कि खुदारा सीज़ फायर करें, कर की रहे हो इंडिया दे नाल, उन्होंने समझ नहीं लगी उन्होंने नाल होया कि ये, तो उस वक्त पाकिस्तान ने कश्मीर, पानी और ये सारे मसाइल पर बात शर्त रखी। इसीलिए ट्रंप ने बाद में ट्वीट करके कहा है कि कश्मीर पर बात करो। ट्रंप को आउट ऑफ द वे कहीं से होश आ गई है, ट्रंप कश्मीर का एडवोकेट बन गया है। और इंडिया तो कहता है कि भाई कश्मीर बायलेटरल इशू है, और इंडिया तो कहता है कि भाई कश्मीर पे कोई मुदाखलत नहीं हो रहा। अब ट्रंप ने कह दिया कश्मीर इशू हल करो, इंडिया उसके ऊपर बात करने से भी कतरा रहा है कि भाई ट्रंप नाराज़ ना हो जाए। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता दी। और जो लोग सालसी करवाने के लिए आ रहे थे, देखिए जब सुलह हो रही होती है तो जब एक फ़रीक जब जाता है सालिस के पास और वो कहता है कि सुलह करवाओ, तो जब वो दूसरा फ़रीक है वो ऑटोमेटिकली पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे आ जाता है कि भाई इनकी बस हो गई है, दूसरी साइड तो कह रही है हमने तुम देना है। तो फिर जो शराइत हैं, जब भी आप मुज़ाकरात में बैठते हैं ना, तो आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बैठ रहे हैं या पोजीशन ऑफ वीकनेस से बैठ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये चीज़ ही असल में आई थिंक मैटर करती है। दैट इज़ द ओनली थिंग विच मैटर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो पाकिस्तान इन सारी चीज़ों के अंदर चूँकि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आया, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। वहीं दूसरी जानिब इस वक्त जश्न हो रहे हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान की सड़कों पर अब जश्न हो रहे हैं, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पर मौजूद हैं, UK, यूरोप, अमरीका, जहाँ जहाँ पर हैं वहाँ पर जश्न हो रहे हैं। और मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तानी शहरी नहीं, बल्कि तुर्किया के लोग, अज़रबैजान के लोग, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो हैं, वो भी इस वक्त पाकिस्तान की इस अज़ीमुश्शान फ़तह जो है, फ़तह अज़ीम जो है पाकिस्तान की, इसका जश्न मना रहे हैं। और ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल मीडिया ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। और वैसे मैं ये समझता हूँ कि ये जो DGMOs की मीटिंग्स के अंदर भारत रखना डाल रहा है ना, ये एक बड़ी गेम हो सकती है। ये एक क्योंकि देखें कनिंग एनिमी है, मक्कार और फरीबी दुश्मन है, कमज़र्फ़ दुश्मन है, रात की तारीकी में वार करने वाला दुश्मन है, पीठ पे छुरा घोंपने वाला दुश्मन है, सीने पे वार करने वाला दुश्मन नहीं है ये। तो इसकी जो खसलत है उसके अंदर धोखा भी है, फरेब भी है, और हमें आज तक ये चीज़ रियलाइज़ हो जानी चाहिए। अब आप यही देखें कि लगातार ये 2 रातों से पाकिस्तान के ऊपर सीज़ फायर वायलेशंस का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऑल्दो हम क्यों सीज़ फायर वायलेशन करेंगे, फेस सेविंग आपको चाहिए, हंसी थे जित गए, हंसी थे कहानी ख़त्म कर देती। आप लोग जो हैं वो अपने ज़ख्म चाट रहे हैं, रीग्रुप हो रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे हैं कि आपके साथ हुआ क्या, और आप दोबारा से भी कोई एडवेंचर की कोशिश करेंगे। लेकिन वही कल जो DGSPR ने कहा कि हमने बहुत से एसेट्स अभी यूज़ किए, बहुत से सरप्राइजेज़ आपको दिए, हमने बहुत सी चीज़ें अभी इस्तेमाल नहीं की। ये ना समझना कि जो हमने इस्तेमाल किया तुम उसका तोड़ निकाल के वापस मैदान में आ जाओगे और लड़ लोगे। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो आपके लिए हमने तैयार रखा हुआ है, और बहुत कुछ ऐसा है जिसका आपको समझ भी नहीं लगेगी कि आपके साथ हुआ क्या है। तो अगर आपने अभी भी जंग करनी है, अगर आपने अभी भी कोई एडवेंचर करना है, तो 100 बिस्मिल्लाह आएँ, एडवेंचर करें। आपके एडवेंचर को मिस एडवेंचर में बदलेंगे। 2 हफ्ते की आपकी शरारतें 2 घंटे में हमने तुन के रख दी, और उसके बाद आपकी दौड़ें लगवा दी, और आप अमेरिका को कहते रहे कि जी पाकिस्तान एटमी हमला कर देगा, सुलह कराओ, सुलह कराओ, सुलह कराओ। तो भाई इस दफ़ा जो है पाकिस्तान शायद फिर सुलह की तरफ भी बात ना जाए, और अमेरिका बहादुर जो है वो भी तंग आ जाए आपकी हरकतों से कि भाई पिछली दफ़ा तो हमने कहा कि सुलह हो, लेकिन आपकी हरकतें जो हैं वो घटिया भी हैं, और आपकी हरकतें जो हैं वो छोटी भी हैं और नीच भी हैं। और ज़ाहिर बात है ये लोग फेस सेविंग चाह रहे हैं, लेकिन फेस सेविंग पाकिस्तानी ने प्लेट में रख के तो नहीं देगा। आप यू विल हैव टू अर्न इट, और अर्न हम करने देंगे नहीं। हमारे पायलट्स इस वक्त तैयार हैं, और अभी तो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि जो भारत ने मक्कारी और फरेबी की है सीज़ फायर से कुछ देर पहले एक हमला करके जिसमें हमारे स्क्वाड्रन लीडर शहीद हुए, तो इस वक्त PAF में क्या जज्बात हैं। अब अगर गए ना तो अब तो देयर विल बी नो मर्सी, कोई रहम नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।